गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कुछ देर वेट करते हैं। गुड इवनिंग। एसक्यूएल के बाद हम एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। उसके बाद एट द एंड पावर बी एंड टैबल्यू। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, कुछ दिन में हम जितने भी अब तक सेशंस हमने रिकॉर्ड किए थे, ओके, वन बाय वन मैं आपको अब तक भेजता रहा व्हाट्सएप पर। ठीक है। एक दो दिन में मैं एक यूट्यूब चैनल पर सभी अपने वीडियोस वहां पर अपलोड करने वाला हूँ। ओके। सो इसके आगे जितने भी वीडियोस लगे आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। ओके। एक बार मैं सभी अब तक के सभी वीडियोस वहां पर अपलोड कर दूं, देन उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, आप वहां जाकर देख सकते हो। मीन्स आपको जो स्टोरेज इशू है, ओके, वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है। आप जब भी चाहो लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा। आपको जब चाहे आप वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। करें फिर स्टार्ट। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स?
मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। ठीक है, सो आज हमें क्या करना है? लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करना है, उनका टेबल स्ट्रक्चर क्या है, राइट, इन सब बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उसी के आगे हम देखेंगे डेटाबेस क्रिएट कैसे करना, सॉरी इंसर्ट कैसे करना है डेटा को। ओके, देन डिलीट करना, अपडेट करना, ये सभी ऑपरेशंस हम आज देखेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम बताइए? फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें MySQL को ओपन करना, सही कहा। ओके, MySQL ओपन यू। सो यू क्या है? यूजर नेम है हमारा, डैश पासवर्ड, पासवर्ड है हमारा रूट। ओके, आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? हमें डेटाबेस को ओपन करना है, राइट। सो कैसे टाइप करेंगे आप? शो डेटाबेस। ओके, हमने कौन सा बनाया था? डेटा एनालिटिक जुलाई, राइट। सो मुझे इसे यूज करना है, ठीक है, इसी डेटा एनालिटिक में मुझे अब टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा यूज, और आगे हमारे डेटाबेस का नाम, एनालिटिक जुलाई। ओके, अब फर्स्ट टेबल्स चेक कर लेते हैं। शो टेबल्स, आ गए टेबल्स। कौन कौन से? प्रोडक्ट है और मेरे पास सेल्स है, सही कहा ना? चलिए एक न्यू टेबल बनाते हैं फिर से आज। कैसे बनाएंगे? क्रिएट टेबल, और आगे टेबल नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हो उसे। ठीक है, तो मैं देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और आगे ब्रैकेट्स में हमें क्या देना है? हमारे कॉलम्स नेम। ओके, जैसे मुझे देना है स्टूडेंट आईडी, राइट। उसके बाद क्या देना है? नेम देना है, देन और क्या देना है? एज, सिटी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मुझे इन सब की डेटा टाइप डिफाइन करनी है, सभी कॉलम्स की। स्टूडेंट आईडी कौन सी होगी? इंटीजर, सही कहा ना? नेम का टाइप क्या रखना है बताइए? एज भी हम क्या रखेंगे? इंटीजर। ओके, नेम कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? राइट, कैर भी डिफाइन कर सकते हैं, वेर कैर भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, अगर आप कैर यूज करते हो तो आपकी साइज, उसकी जो भी आप नेम सेव करोगे उसकी साइज ऑलरेडी डिफाइंडेड होगी, उसके आगे हम कैरेक्टर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट है कि आप वेर कैर यूज कीजिए। ओके, ठीक है, इसकी साइज कितनी रखनी है? सो ऑलमोस्ट मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, देन सिटी नेम। ठीक है, सिटी को भी मैं वेर कैर ही रखता हूँ, इसे भी 50 दे देते हैं। ओके, और लास्ट में सेमी कोलन। डन, हो गया। अब मुझे इसे चेक करना है, जो मैंने टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर मुझे देखना हो। ठीक है, तो मैं कौन सी क्वेरी डाल सकता हूँ बताइए? रिप्लाई कीजिए, सही कहा। हम यूज करेंगे डिस्क्राइब, DESC, विच मीन्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
डिस्प्ले, और आगे हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, आ गया टेबल। मेरे पास क्या क्या है, आईडी मुझे फिल करनी है, नेम डालना है, एज और सिटी। ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है और उनके डेटा टाइप्स है मेरे पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, सो मैं राइट करूँ क्वेरी इंसर्ट इनटू, आगे हमारे टेबल नेम स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर फिल क्या क्या करना है मुझे, लाइक मैं चाहता हूँ फर्स्ट में स्टूडेंट आईडी डालूं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। देन नेम। ओके, उसके बाद क्या है, एज है मेरे पास, और एट सिटी है मेरे पास। ठीक है, इतने डेटा मुझे फिल्स करना है। ठीक है, ये मेरे कॉलम्स नेम हो गए। ठीक है, अब इनके आगे मुझे फील्ड वैल्यूज क्या डालने हैं। ठीक है, वो आपको राइट करने हैं। तो मैं राइट करूंगा वैल्यूज स्पेस और ब्रैकेट में हमारे वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट मुझे क्या डालने हैं, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटीजर डालने हैं इस तरह से। ओके, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेम है। ठीक है, नेम का डेटा टाइप है वेर क्या है। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है। ठीक है, सो मैं डालता हूँ अभिषेक। ओके, उसके बाद क्या है, एज है। एज में डालता हूँ 20। देन अगेन मुझे वेर कैर डालना है। ठीक है, सिटी नेम, तो मैं लाइक डूइंग राइट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर। देन एट द एंड सेमीकोलन, सभी फिल कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, डेटा फिल करा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने डेटा फिल किया है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है वो मुझे चेक करना होगा। तो मैं राइट करूंगा सिलेक्ट, मुझे सभी डेटा चेक करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसी के आगे हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार से मैं ऑलमोस्ट सभी डेटा में देख सकता हूँ। ठीक है, स्टार की मदद से, राइट। तो मैंने डेटा फिल किया था 1 अभिषेक, 20 एंड दुबे। स्टूडेंट आईडी के नीचे 1 आ गया, नेम के नीचे अभिषेक आ गया, एज कॉलम में 20 आ गया और सिटी में दुबे आ गया, राइट। सभी को समझ में आ रहा है डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। ओके, अब हम देखेंगे मल्टीपल डेटा को कैसे फिल करना है। ओके, अगर आपको मल्टीपल फिल करना है, लाइक चलो एक न्यू डेटा डालता हूँ यहाँ पर 2, इसे अभी कर देता हूँ 21 नंबर बार। ओके, अब मुझे एक और डेटा फिल करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा दीजिए और अगेन फिर से एक ब्रैकेट बनाइए। ठीक है, सो इस बार क्या आईडी होगी 3 है। ठीक है, नेम क्या होगा, मैं देता हूँ दिव्या। ओके, उसके बाद क्या है, एज है 22 एंड सिटी मैं पुणे राइट कर देता हूँ। ठीक है, एक और डेटा लेते हैं, कॉमा देकर अगेन एक ब्रैकेट, आईडी 4, देन नेम। नेम को मैं ब्रैकेट में राइट करूंगा जोशी। ओके, उसके बाद क्या है, एज है 20 और सिटी नासिक। ठीक है, मैंने कितना डेटा फिल किया, ओके, सिंगल कोट फॉर पुणे, सही कहा। मैंने डेटा फिल किया, ये फर्स्ट ब्रैकेट, इस पर सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एट ए सेम टाइम मैंने 3 रोज को इंसर्ट किया है। चलिए देखते हैं ये वैलिड है या फिर नहीं। इंटर, इसने कहा 3 रोज कंप्लीटेड। उसने ये भी बताया कि रिकॉर्ड मैंने 3 इंप्लीमेंट कर दिया, उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू कोई भी नहीं है, राइट। वही अगर मैं इसमें कुछ डेटा फिर से रिपीट कर दूं,
ठीक है। वैल्यूज में आईडी देता हूँ 5, ठीक है, और नेम दे देता हूँ अभी, ठीक है। एज में चलिए 20 डाल देता हूँ, और सिटी में भी सेम दे देता हूँ, ठीक है, लाइक में पुणे डाल दो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, क्लियर है। आईडी चेंज हो गई तो सेम नेम से कोई भी फर्क नहीं, ओके। वही अगर मैं सेम नेम दे दूँ, ठीक है, सॉरी सेम आईडी दे दूँ अगर, ठीक है, 5 है, बस यहाँ पर मैं 21 कर देता हूँ। चले चेक करते हैं, ठीक है, तब भी डेटा हम फिल कर सकते हैं। इसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन मुझे दिया ही नहीं अब तक। अगर मैं जैसे चेक कर लूँ, आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी 2 आ गई, 5 ओके। नेम भी सेम है, एज डिफरेंट है, और सिटी भी सेम है, ओके। यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट? डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, मल्टीपल डेटा को कैसे फिल करना, सिंगल डेटा को कैसे फिल करना, ओके। देन टेबल को शो कैसे करवाना है, किसकी मदद से? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, विच मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्वेरी है, और आगे आपका कॉलम नेम, ओके, क्लियर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बस स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा मिले, ठीक है। स्टार की मदद से मैंने ऑलमोस्ट पूरा टेबल मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ बस नेम और सिटी प्रिंट हो, ठीक है। उसकी क्वेरी समझते हैं। तो आप राइट कीजिए, सिलेक्ट, क्या करना है आपको? नेम सिलेक्ट करना है, उसी के बाद और क्या करना है? सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमें देखकर आप नेक्स्ट कॉलम नेम फ्रॉम, विच मीन्स कहाँ से करना है आपको? आपके टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट से, ओके। इस तरह से आगे सभी डेटा, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है आपको डेटा कैसे फिल करना है? सॉरी, क्लियर है? कोई स्पेसिफिक कॉलम का डेटा आपको प्रिंट करवाना तो समझ में आ गया कैसे करना है? आपको टाइप करना है सिलेक्ट, देन आपको जो भी कॉलम्स आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे नेम और सिटी चाहिए था, उस कॉलम नेम आप राइट कर दो, फ्रॉम, ओके। फ्रॉम के आगे आपको टेबल नेम राइट करना है, ठीक है। आपको जो भी कॉलम टेबल नेम होगा वो आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक सेम सेम सेम, मैं चाहता हूँ जिनकी सिटी पुणे है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऐसी क्वेरी में चाहता हूँ, लाइक मैं कंडीशन देना चाहता हूँ, मुझे जितने भी पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पुणे से बिलोंग करते हैं वो मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं राइट करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। कहाँ से करना है? मुझे सभी डेटा चाहिए, स्टार का मतलब है सभी डेटा। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? हमारे टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे कंडीशन देनी है, क्या? कि सिटी नेम पुणे होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कंडीशन दूंगा वेयर, वेयर सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं राइट करूंगा पर पुणे, ओके, मेरी की, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिटी कॉलम में जो पुणे है, ठीक है, जहां पर भी पुणे होगा उन सभी का मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। इंटर, ठीक है। इसने मुझे कौन कौन सा डेटा दिया आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट थे दिव्या, सेकंड 5 रोल नंबर अभी, एंड अगेन अभी, ये डेटा आ रहा, राइट। वही अगर मैं चाहूँ इसे चेंज कर दूँ सिटी की
बिलोंग में एज डालता हूँ, ठीक है। सेम कौन से लेते हैं, मैं 20 लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जिनकी भी एज 20 है वो डेटा मुझे चाहिए। आ गया, कौन कौन है, ये हमारा मेन डेटा। अभिषेक है, जोशी है, एंड अभी है। आ गया, अभिषेक, जोशी, अभी, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये आपका मेन डेटा, और ये हमने जो कंडीशन अप्लाई की थी वो, राइट। ठीक है, अब जो मेरे पास ये मेन डेटा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 5 है, ठीक है, मेरे पास 2 आ गए, लाइक एक क्वेरी में राइट करता हूँ, जिसका भी स्टूडेंट ID 2 है, ठीक है, उसकी एज चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर कोई अदर वैल्यू आ जाए। सो हम क्या करते हैं, जिसकी ID 2 है, ठीक है, उसका नेम बदलते हैं या फिर एज बदल देते हैं। चलिए एज को बदलते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। इस 21 को मैं चाहता हूँ 25 हो जाए, विच मीन्स हम उसे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हम सीखेंगे डेटा को अपडेट कैसे करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए अपडेट। क्या करना है, हमारे टेबल को अपडेट करना है, राइट। तो आप टेबल नेम राइट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब टेबल्स के अंदर आपको क्या सेट करना है, क्या चेंजेस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि एज 21 से 25 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, आप टाइप कीजिए सेट। क्या सेट करना है, मैं एज को सेट करना चाहता हूँ। हमारा कॉलम नेम आ गया, इक्वल टू, क्या सेट करनी है, 25 करनी है मुझे, ठीक है। अब मुझे कंडीशन डालनी है, क्या, कि एज 25 हो जाए किसका, जिसका स्टूडेंट ID 2 है, राइट। ये कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं टाइप करूंगा वेयर। जहां पर भी आपको कंडीशन जैसे क्वेरी आ जाए, ठीक है, अब इसने क्वेश्चन दिया है कि आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आपको यूज करना है वेयर, राइट। देन इसी के आगे हमें कॉलम नेम राइट करना है, ठीक है। स्टूडेंट ID इज इक्वल टू क्या है, 2, राइट। अब मीनिंग समझते हैं, इसे उल्टा रेट कीजिए, रिवर्स। जिसकी आईडी, स्टूडेंट ID 2 है, उसकी एज 25 हो जाए, कौन सी टेबल में, हमारे स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर, राइट। फिर से पढ़िए, क्या, स्टूडेंट ID जिसकी 2 है, ओके, उसकी एज 25 हो जाए, कहाँ पर, हमारे टेबल नेम स्टूडेंट्स के अंदर, ओके। मेरे पास रो मैच 1, ओके, विच मीन्स हमें वो रो मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने चेंजेस कर दिए, यस हमने चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ID 2 एज इज इक्वल टू 25 हो गई, पहले क्या थी, 21 थी, अब क्या है, अपडेटेड 25। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम सीखेंगे किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कैसे करना है, ओके। अब तक हमने क्या पढ़ा, टेबल को क्रिएट कैसे करना है, डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, डेटा सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट विच मीन्स प्रिंट करना, ओके, सिलेक्ट कैसे करना है। उसके बाद हमने पढ़ा डेटा को अपडेट कैसे करना है, ओके। अब हम पढ़ेंगे डेटा को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, लाइक जिसकी भी ID 5 है, ओके, वो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाए,
ओके, ऐसे में क्वेरी पास करना चाहता हूँ या फिर कोई ऑर्डर करता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसकी भी आईडी 3 है, ठीक है, वो रो डिलीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से करना है? स्टूडेंट्स, राइट, वेयर। अब मुझे कंडीशन राइट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसमें हमारा टेबल है। ठीक है, फिर अब कंडीशन राइट करनी है। कंडीशन क्या है? जिसकी भी आईडी क्या है बताइए, इसकी भी आईडी है 3, ओके, वो रो डिलीट हो जाए। ठीक है, मेरे पास, चलिए चेक करते हैं आ रही है अब। नो। ठीक है, 3 नंबर की लाइन जो स्टूडेंट 3 था वो डिलीट हो गया। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है, आपके लिए क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी 5 रो डिलीट हो जाए, बट यहाँ पर मेरे पास कितने हैं? 2 रोज हैं। ठीक है, बट इसमें से बस एक ही रो मुझे डिलीट करना है। ठीक है, कौन सी? अगर मैं 5 और अभी भी दे दूँ, ठीक है, तो भी डिलीट हो जाएंगे दोनों। 5 अभी और पुणे भी दे दो तभी डिलीट हो जाएंगे, राइट। मैं चाहता हूँ जिसकी भी आईडी 5 है और एज 21 है, ओके, ये डिलीट हो जाए। कोई बता सकता है हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे लॉजिकल एंड की मदद से। लाइक, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था, एंड क्या करता है? 2 कंडीशंस को चेक करता है। ठीक है, वही लॉजिकल एंड हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, वही एंड आप ऑलमोस्ट सब तरफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्रिंट भी कराना हो तब भी आप कर सकते हैं, या फिर डेटा सेट भी कराना हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे राइट करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, सिलेक्ट फ्रॉम हमारा टेबल नेम। ओके, फिर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू क्या? 5, एंड क्या? एज इज इक्वल टू 21। ओके, मेरे पास 2 कंडीशंस है, स्टूडेंट आईडी इज 5 एंड एज इज इक्वल टू 21। ओके, अगर ये दोनों भी कंडीशन ट्रू होती है तो ही डेटा डिलीट होगा, राइट। वेयर स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 5 अगर उसे मिल जाए, ठीक है, और एज 21 मिल जाए उसी रो में, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही वो डेटा डिलीट करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ 30 कर दी, ठीक है, अब चेक करते हैं। यूरेक इज 0 अफेक्टेड एंड, ओके, डेटा कैसे डिलीट होगा? नो, डेटा अब तक वैसा ही है, राइट। इसने क्या कहा? 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, विच मीन्स एरर तो शो नहीं करा बट डेटा डिलीट भी नहीं किया। ओके, वही स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5 एंड क्या है? एज इज इक्वल टू 21। अब चेक करते हैं। 1 रो अफेक्टेड, एक रो पर अफेक्ट हुआ है इसका। ठीक है, हो गई डिलीट। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने 1 बाय 1 रो तो डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ पूरा टेबल ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसकी क्वेरी बता सकता है? साहिल का आंसर है ड्रॉप।
शर्वरी का आंसर है ड्रॉप। अदर स्टूडेंट आपका क्या आंसर है बताइए। ओके, प्रज्ञा का आंसर है ड्रॉप टेबल। ओके, ऑलमोस्ट सभी का आंसर है ड्रॉप टेबल। ओके, अगर मैं कहूँ आपका आंसर बस 40% राइट है तो। ठीक है, संस्कृति का आंसर भी ट्रंकेट है। ट्रंकेट ऑलमोस्ट एक 30-40% आंसर सही है आपका। ठीक है, वही अगर मैं चाहूँ मुझे टेबल डिलीट करना हो तो मैं डायरेक्टली बस इतना ही राइट कर दूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना ही। ठीक है, अगर मैं इसे रन कर दूं तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा टेबल चला जाएगा, तो मैं इसे रन नहीं कर रहा फिलहाल। आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर दूं सभी में कंसेप्ट, देन हम वन बाय वन इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है टेबल को डिलीट करना। बट अगर मेरे पास ये कुछ केसेस है, ठीक है, ये मेरे पास बैंकिंग डेटा है, ठीक है, मैंने ये गलती से डिलीट कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अज्यूम कीजिए आप एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और आपके सीनियर्स ने आपको एक ऑर्डर दे दी कि आपको डेटा डिलीट करना है। ठीक है, या फिर कुछ डेटा में टेबल इंसर्ट्स करने हैं या फिर कुछ रोज को डिलीट करना है, ऐसे कुछ ऑपरेशंस आपको दे दिए। ठीक है, अब रोज को डिलीट करने के चक्कर में आपने टेबल को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, अब तो डेटा तो चला गया आपके पास से। ठीक है, अब वो डेटा कुछ ऐसे 5-6 रोज का तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट 2000 या फिर मिलियंस ऑफ डेटा होगा, वो मिलियंस ऑफ रोज का डेटा होगा। ठीक है, और एक सिंगल क्वेरी से वो डेटा जा सकता है। राइट, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल को डिलीट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए। ओके, वो कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड है डिलीट, सेकेंड मेथड है ड्रॉप एंड थर्ड मेथड है ट्रंकेट। ठीक है, अगर मैं ऐसे राइट कर दो, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, ये मैंने गलती से राइट कर दिया और इंटर कर दिया, तो मेरा सभी डेटा चला जाएगा। ओके, बट कुछ कंडीशंस में मैं वो डेटा वापस ले भी सकता हूँ। ओके, वो एक साइबर सिक्योरिटी पार्ट है, तो उस केसेस में मैं डेटा को वापस ले भी सकता हूँ अगर मैंने यूज किया है डिलीट कीवर्ड। ओके, वही अगर मैं चाहता हूँ डेटा को परमानेंटली मैं डिलीट कर दूँ, ओके, मैं फाइनल उसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल और आगे आपका टेबल नेम, इस तरह से मैं इस कीवर्ड की मदद से ऑलमोस्ट परमानेंटली डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। और 99.99% डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में वो लाइक कुछ हैकिंग अगर कर ली हमने, तो वो डेटा कुछ वापस आ जाएगा, बट 99.99% हम डेटा परमानेंटली डिलीट करा ही देते हैं। वो मिलना मुश्किल है डायरेक्टली। ओके, क्लियर है? डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं ट्रंकेट का काम क्या है। ठीक है, ट्रंकेट का काम है टेबल में से सभी रोज को डिलीट करना, बट जो टेबल स्ट्रक्चर है, ओके, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। ठीक है, बस उसमें के रोज जितने भी रोज होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसे कैसे राइट करेंगे? ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल और आगे आपका टेबल नेम। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसे फिर से प्रिंट करने की कोशिश करूँ। आई थिंक जीरो इफेक्टेड है। ओके, ट्रंकेट टेबल मैंने टेबल नेम डाल दिया, जिससे क्या हो गया, ये मुझे बता रहा है कि सेट एम्प्टी है, विच मीन्स इस टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। राइट, मैं चलिए फिर से कुछ डेटा इंसर्ट करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ डेटा मैंने फिर से फिल किया और उसे प्रिंट किया है ट्रंकेट करने के बाद।
ट्रंकेट के बाद मैंने डेटा को प्रिंट किया था, बट मुझे कह रहा था एम्प्टी सेट है। उसके बाद मैंने फिर से को डेटा को इंसर्ट कर दिया और उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यूज करता हूँ ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल और आगे हमारा टेबल नेम स्टूडेंट्स। ठीक है, देन इंटर। ओके, फिर ओके हो गई, इसे प्रिंट करते हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि जो हमारा टेबल था, किस नाम से, डेटा एनालिटिक जुलाई नाम से, सॉरी डेटा एनालिटिक जुलाई के अंदर जो स्टूडेंट नाम का टेबल था वो है ही नहीं हमारे पास, उसने वो परमानेंटली ही डिलीट करा दिया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ड्रॉप समझ में आ गया, ट्रंकेट समझ में आ गया। जब मैंने ट्रंकेट यूज किया, ठीक है, उसने बताया ये एग्जिस्ट करता है बट उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, राइट। बट जब मैंने ड्रॉप यूज किया तो उसने परमानेंटली उसे डिलीट कर दिया, और जब मैंने प्रिंट करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल मेरे पास है ही नहीं। इसने बताया, इस डेटाबेस ने। ठीक है, हमें डेटाबेस ने नहीं बताया, जो भी एरर दिया है वो किसने दिया है हमें, इस डेटाबेस ने दिया है कि मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नाम का टेबल है ही नहीं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सॉरी, ड्रॉप को फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ डिलीट के बारे में। ओके, सो सुफियान, हमारे पास हमें क्वेरी ऑपरेशन करना है। कौन सा? कि मैं चाहता हूँ कि, सॉरी कि जो डेटा है, ठीक है, हमारे पास कौन सा टेबल है, स्टूडेंट नाम का। ठीक है, उसमें से कुछ रोज को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, ये रो बाय रो हमने डेटा इंसर्ट किया था। ठीक है, अब मुझे ये रोज को डिलीट करना है। ठीक है, सो मेरे पास क्वेरी क्या थे, डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसकी कंडीशन हमने क्या रखी, आईडी 5 होनी चाहिए और एज 21 होनी चाहिए। सो आईडी 5 कहाँ पर है, ये रहा, और एज 21। तो उसने ये रोज को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब नीचे के टेबल में आप देख सकते हो हमने एक रोज को डिलीट करा दिया। ठीक है, तो ऐसे रो बाय रो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं परमानेंटली डेटा को, टेबल को ही डिलीट कर दूँ। ठीक है, बट डिलीट करने के मेरे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है मेरे पास डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन ड्रॉप फ्रॉम स्टूडेंट्स, सॉरी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, डिलीट टेबल स्टूडेंट, और ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। ये मेरे पास तीन ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इट मीन्स डिलीट क्वेरी। ठीक है, सो डिलीट का काम क्या है, अगर आप यूज करते हैं डिलीट, अगर यहाँ पर डिलीट डाल दो, देन टेबल स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेरी पास करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप वो गलती से कर रहे हो तो काफी केसेस में हम उस टेबल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक साइबर सिक्योरिटी पार्ट है, टेबल को रिकवर करना। ठीक है, किसकी मदद से, अगर आपने डिलीट टेबल स्टूडेंट्स किया हो तो। ठीक है, ओके, देन बात आती है ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल हम तब यूज करते हैं जब आपको परमानेंटली ही डेटा को डिलीट करना हो या फिर परमानेंटली टेबल को डिलीट करना हो। ठीक है, तब आप यूज करते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, इट मीन्स आप टेबल को परमानेंटली ही डिलीट करा दोगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करो, ठीक है,
तो आपको एरर शो करेगा, स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल हमारे पास है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब बात करते हैं ट्रंकेट के बारे में, ट्रंकेट क्या है, ठीक है। अब चाहते हो कि जो मेरा टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो वैसा के वैसा ही रहे, बस उसमें की जितनी भी रोज है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, बट जो मेरा टेबल स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहे, तब आप यूज करेंगे ट्रंकेट टेबल का, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये आपके टेबल में से सभी रोज को डिलीट करा देता है, बट आपका टेबल स्ट्रक्चर वैसा ही रखता है, जैसे मैंने यहाँ पास किया ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेरी ओके हो गई, बट जब मैंने उसमें को डेटा प्रिंट करने की कोशिश की तो उसने कहा ये सेट एम्प्टी है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ओके। देन उसके बाद मैंने फिर से कुछ डेटा इंसर्ट किया और उसे प्रिंट किया, ओके। अगर डेटा हमारे पास फिर से कुछ एक न्यू डेटा मैंने फिल किया, फिर मैंने यूज किया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ट्रंकेट किया था सेम वैसे ही ड्रॉप टेबल स्टूडेंट किया, वीडियो ओके हो गई, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं डेटा को प्रिंट करूँ, ठीक है। अब इस ट्रंकेट केस में क्या हुआ, उसने बताया कि टेबल है बट डेटा नहीं है, ठीक है। और जब मैंने ड्रॉप यूज किया तो मुझे डायरेक्ट फाइनली क्या बता दिया कि टेबल ही नहीं मेरे पास, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं फिर से एक टेबल बना दूं, ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर डिलीट टेबल, क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स है, ठीक है, 1 सेकेंड, टेबल स्टूडेंट्स, स्पेलिंग सेम है, लाइन 1, और क्या डेटा डिलीटेड है, फर्स्ट डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। अब क्या करना है मुझे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, डेटा डिलीट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मुझे बता रहा है सेट एम्प्टी है, बट टेबल स्ट्रक्चर क्या है वैसा ही है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। अगर कहा जाए तो ट्रंकेट और डिलीट सेम कंडीशंस हैं, बट डिफरेंस इतना है कि हम डिलीट में क्या कर सकते हैं, डेटा रिकवर कर सकते हैं कुछ केसेस में, ओके। समझ में आ गया स्टूडेंट, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ओके, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल की फिल्टरिंग क्या है एंड ऑपरेटर्स क्या है, ओके। चले ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स है लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कुछ मेरे पास ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये कौन से ऑपरेटर्स है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये कौन से ऑपरेटर्स है बताइए। पाइथन में हमने पढ़ा था इस बारे में, नो सुपरन असाइनमेंट्स ऑपरेटर नहीं कह सकते यहाँ पर। आप अपना फुल नेम प्लीज राइट कर सकते हो, SHARB, आपका फुल नेम क्या है, श्रावणी, रॉन्ग आंसर। अरे प्रीति कह रही अरिथमेटिक ऑपरेटर,
अरे वो अरिथमेटिक नहीं, वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर से। ठीक है, विच मीन्स हम डेटा को कंपेयर करते हैं इसमें। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो प्रीति का आंसर था अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन सुफियान असाइनमेंट्स ऑपरेटर, हाँ असाइनमेंट्स भी कह सकते हैं, बट असाइनमेंट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें डेटा को असाइन करना हो। ठीक है, ये हम कहाँ यूज करते थे? पाइथन में। लाइक मैं एक वेरिएबल लेता था और इक्वल टू के आगे मैं डेटा राइट कर देता था। ठीक है, उसमें डेटा असाइन कर देता था। ओके, बट यहाँ पर मैं क्या क्या करना चाहता हूँ? कंपेयर करना चाहता हूँ कुछ। ओके, लाइक उसमें डेटा है या फिर नहीं। ठीक है, कुछ डेटा इज ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। ओके, सो कंपैरिजन में इसे, सॉरी एसक्यूएल में इसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डेटा तो डिलीट है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ डेटा है। मैं फिर से कुछ डेटा और फिल कर देता हूँ। 2 3 4 5। अरे यार, 6। फिर 1। ठीक है, मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, अब कंपैरिजन क्या करना है कि लाइक, चलिए कुछ रिपीटेड डाल देता हूँ मैं फिर से। 7 8। ठीक है, और क्या है? 8 9। ये हमारा फाइनल डेटा। ठीक है, 9 रोज हमने प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं इक्वल टू के बारे में। ठीक है, अब इक्वल टू का यूज करते हैं, ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं वेयर कंडीशंस में। ठीक है, ये इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपैरिजन देख रहे हैं। ठीक है, क्या है कि स्टूडेंट आईडी में 5 है या फिर नहीं, ये हमें कंपेयर करना है। तब हम यूज करते हैं इक्वल टू का। ओके, यहाँ पर क्लियर है? बस हमें कब यूज करना है? कंडीशंस में हम ज्यादा यूज करते हैं इसे। ठीक है, वेयर के आगे। सभी कंपैरिजन ऑपरेटर मोस्टली कंडीशंस में हम यूज करेंगे, वेयर के आगे। ठीक है, इक्वल टू का मीनिंग क्या है? ये चेक करेगा स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम में क्या 5 है या फिर नहीं। ओके, ये कंपेयर करेगा। साथ ही यहाँ पर भी क्या, एज नाम के कॉलम के अंदर, सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा, एज नाम के कॉलम के अंदर 21 प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये चेक करेगा। इसका काम है इक्वल टू का। ठीक है,
अब मैं चाहता हूँ नॉट इक्वल टू यूज करना, ठीक है। तो मैं क्वेरी पास करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या इसे ना, सॉरी गलत कर दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसे करना है बताइए, हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, वेयर, अब कंडीशन है मेरे पास, क्या मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स पुणे से बिलोंग नहीं करते उनका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। लाइक सिटी इज नॉट इक्वल टू क्या, पुणे। ओके, जो भी स्टूडेंट पुणे से बिलोंग नहीं करते वो मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ये आ गए। शर्वरी 9 नंबर है, नो प्रेजेंट नहीं। देन और कौन है, दिव्या 3 नंबर, ठीक है, उसे भी हटा दिया, ठीक है। नॉट इक्वल टू मीनिंग क्या है, कि सिटी नाम के कॉलम के अंदर पुणे नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। वो डेटा मुझे प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर इसे उल्टा पढ़ा जाए कि जिस सॉरी सिटी के अंदर पुणे नहीं है, ऐसे टेबल्स, कौन सा, स्टूडेंट टेबल्स के सभी रोज को प्रिंट करो, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। फिर से पढ़िए, जो भी पुणे से बिलोंग नहीं करता, जिसके आगे पुणे नहीं है, कौन से, स्टूडेंट टेबल्स के अंदर के रोज को प्रिंट करना, स्टार ऑल का मतलब। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। अब यूज करते हैं ग्रेटर दैन, ठीक है। अब ग्रेटर देन कब यूज करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कुछ वैल्यूज के, मोस्टली इंटीजर वैल्यूज पर ही करेंगे। मैं चाहता हूँ जिनकी भी एज 21 से ज्यादा है, ठीक है, 21। ओके, जिनकी एज 21 से ज्यादा है उसे प्रिंट करो, इंटर, ठीक है। कौन कौन है, 21, ये मेन डेटा है हमारे पास। 22 दिव्या, एंड 23 कौन है, प्रीति। ओके, इसने दो डेटा दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। और इसी के अपोजिट लेस देन, जिनकी एज 21 से कम है वो प्रिंट करा दो, इंटर। आगे एज कम है, ठीक है। और यही काम क्या है, मुझे अगर 21 भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 21 या फिर 21 से कम एज वाले। आ गए, वही मैं चाहता हूँ 21 या फिर 21 से ज्यादा, ओके, तो इसे मैं ग्रेटर देन कर दूंगा, 21। ओके, आगे 21 से बड़े, कोई छोटा दिख रहा है इसमें, 20 एज वाला है क्या, नो। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एंड, और एंड नॉट, ये कौन से ऑपरेटर्स है बताइए। सही कर दी आपने। बाकी स्टूडेंट्स आपका क्या आंसर है बताइए। यस, राइट साहिल। प्लीज बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कीजिए। प्रीति सही कहा आपने। सो ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, सही कहा प्रज्ञा, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशन, ओके, इन्हें चेक करना। यहाँ पर एक कंडीशन नहीं आती, यहाँ पर दो कंडीशन है, उससे ज्यादा कंडीशंस आती है, ओके। तो जब हमें दो कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, ओके। अब मैं चाहता हूँ, लाइक मैं फिर से इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा मेन डेटा है, ओके।
अब मैं चाहता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जिनकी एज 21 है, ओके, और सिटी नासिक है, ओके, ये मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, या फिर जिनकी एज 21 से ज्यादा है और वो सिटी नासिक सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो मैं राइट करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, मुझे सभी डेटा चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट्स नाम के टेबल्स के अंदर। ओके, अब मुझे कंडीशन देनी है, वेयर। ओके, क्या है हमारी कंडीशन, बताइए। जिनकी सिटी क्या है? सिटी इज इक्वल टू क्या है? नासिक है। एंड, ओके, एंड कैसे राइट करेंगे? AND कैपिटल में। ओके, और उनकी एज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, 21 या फिर 21 से ज्यादा। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, फिर से रिपीट करना है? यस साहिल, एसक्यूएल केस सेंसिटिव है। ओके, मैंने कंडीशन क्या दी है कि मुझे सभी स्टूडेंट्स का डेटा दो। ठीक है, सभी रोज प्रिंट करो, कहाँ से? स्टूडेंट नाम के टेबल से। कौन सा? जिनकी भी सिटी नासिक है और एज 21 से ज्यादा है, ऐसा डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से आ गए अभी? जिसकी एज 21 है और सिटी नासिक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई थी। क्या? कि सिटी, सॉरी, एज 21 से ग्रेटर है, बट उसकी जो सिटी है वो सांगली थी। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड में दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो क्या देता है, फाइनल आउटपुट देता है। राइट? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि बस नेम और सिटी प्रिंट हो, ठीक है, या फिर उनकी आईडी और नेम ही प्रिंट हो, जिनकी सिटी नासिक है और एज 21 से ज्यादा है। ओके, उनके बस आईडी और नेम मुझे प्रिंट करने हैं। कोई बता सकते हैं हम कैसे करेंगे? ठीक है, हमें क्या करना है? स्टूडेंट आईडी और नेम को प्रिंट करना है, कहाँ से? स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर से। ओके, बट कंडीशन ये है कि उनकी एज 21 से ज्यादा होनी चाहिए और सिटी नासिक होनी चाहिए। कोई बता सकते हैं कैसे क्वेरी पास करेंगे? क्योंकि सूरज सर, वो नेक्स्ट पार्ट है, एक बार एंड क्लियर हो जाए मल्टीपल कंडीशन कंडीशन का, देन हम और के बारे में पढ़ेंगे।
लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड एंड नॉट आता है, ठीक है। अब मैं मुझे मेरे केस क्या है कि मैं चाहता हूँ, सॉरी मैंने स्टार किया था, सही कहा ना। मैं चाहता हूँ बस आईडी और नेम ही प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं राइट करूंगा सिलेक्ट, क्या करना है, स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम, इस तरह से। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, क्या, सिटी इज इक्वल टू नासिक एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ओके, आ गए, बस आईडी और नेम, राइट, ठीक है। यही अगर मुझे स्टूडेंट आईडी नेम और एज भी प्रिंट कराना हो, तब बस हमें इस नेम के आगे अगेन एक कॉमा देना है और एज टाइप करना है, ठीक है। एंड समझ में आ गया। अब बात करते हैं और के बारे में। ओके, अब और कंडीशन में क्या होता है, एंड की कंडीशन क्या है, उसे दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिटी नासिक मिलती है और एज 21 मिलती है, उतना ही डेटा प्रिंट करेगा, बाकी वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल हो गई तो उसे वो स्किप कर देगा, उसे प्रिंट नहीं करेगा। ओके, बट और में क्या कर सकते हैं हम एक तो अगर उसकी एज नासिक होनी चाहिए, या फिर वो उसकी एज 21 होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स हुई तो भी कोई फर्क नहीं। ओके, उन्हीं के नेम हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसे स्टार कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा मेन डेटा है। और यहाँ पर क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नासिक और एज इज 21, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, एज 21 या फिर 21 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, सॉरी यहाँ पर 2, ठीक है। एज 21 है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, बट सिटी में कंडीशन फॉल्स हो गई, उसे एक कंडीशन ट्रू मिली, प्रिंट करा दिया। ओके, सेकंड क्या है, एज 22 है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसने आगे चेक ही नहीं किया। नेक्स्ट, यहाँ पर कंडीशन क्या है, एज 20 है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, बट नासिक, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसे उसे भी प्रिंट करा दिया, उसे एक कंडीशन ट्रू मिली, उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। दूसरी फॉल्स हो तो भी कोई फर्क नहीं उसे। ओके, क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में। अब लॉजिकल नॉट, ओके, ये होती है जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा, नॉट इक्वल टू, ओके। वो असाइनमेंट नॉट इक्वल टू, विच मीन्स ये नॉट इक्वल टू एंड ये नॉट, दोनों का काम सेम है। ओके, नॉट इक्वल टू का काम क्या था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। कहा गया हमारी कंडीशन, ठीक है। इसका काम क्या है, लाइक नॉट इक्वल टू का सिटी होनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वही, अगर मैंने नॉट के बारे में कहा, ठीक है, तो मैंने क्या दिया, सिटी नासिक, ठीक है, और उसी के आगे मैंने नॉट राइट कर दिया, विच मीन्स सिटी नासिक नहीं होनी चाहिए। सेम, जो काम नॉट इक्वल टू करता है वही काम लॉजिकल में नॉट करता है। बस आपको कैसे राइट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, विच मीन आपका टेबल नेम, वेयर नॉट सिटी इक्वल टू नासिक, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो जो नासिक से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो आप नॉट का भी यूज कर सकते हो और नॉट इक्वल टू का आंसर देख सकते हो, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, आगे कोई भी सिटी नासिक है? नो, नासिक छोड़ के सभी सिटीज आ गई। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर है आप सभी को? ओके, देन डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट समझ में आ गया? ओके, कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। सो कल हम पढ़ेंगे बिटवीन, इन, लाइक एंड इज नल। ओके, इन कीवर्ड्स का हम मीनिंग समझेंगे। ओके, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, ठीक है, वेलकम। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।